शासन कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टूड है, पार्टी का मामला है, पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है और जो भी जिस रास्ते से हेमंत सोरेन काम किया 4 वर्षों तक, जनता के बीच जाने का, जनता के दिल को छूने का, इसीलिए उन्होंने कहा कि पार्ट 2 का मतलब है कि उन कामों को हम पूरा करेंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने बयान में कहा था कि हेमंत जब कानूनी रास्ते से बाहर आएंगे तो सत्ता फिर संभालेंगे। मैं उस बात की बात है, वो सब बात की बात, उस पर कोई जवाब नहीं, नो कमेंट्स। अच्छा, ये बताइए कि लोबिन हेम्ब्रम का जो बयान आया कि उन्होंने सीधे कहा था कि पहली बार सत्ता जो है संथाल से बाहर निकली है कोल्हान में। क्या कोल्हान के लोग इस लायक नहीं कि सत्ता संभाल सके? इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। चाहे कोल्हान का हो, चाहे पलामू का हो, चाहे संथालपा का हो, चाहे उत्तरी छोटानाग, चाहे दक्षिणी छोटानाग का हो, झारखंड तो है ना, कोल्हान भी झारखंड में, और झारखंड का एक ही मुख्यमंत्री बनेगा। चंपई बना, इसलिए कोई ऐतराज नहीं है। संसाधन की कमी हुई और संसाधन की कमी होने से वहां जाने में लोगों को दिक्कतें हुई। ये तमाम बातें हम लोगों को जिला कमेटी में करनी चाहिए और इसलिए हमारे समझ से जिला अध्यक्ष जी को अगला जिला कमेटी की बैठक का तिथि आज ही घोषणा करना चाहिए, तिथि और स्थान का। सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीतिक तौर पर अभी हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में नहीं है, वैसे तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के द्वारा शिकार करवाना का प्रयास कर रही है। तो एक तरफ हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ ये हम लोगों के प्रतिनिधि को, मुख्यमंत्री को सब जगह टॉर्चर कर रहा है। ये तो पूरा दिख रहा है सब जगह आईने की तरह। इन बातों को हम लोग को जनता के बीच ले जाना बहुत जरूरी है और जितना विकास का काम है, इस विकास का काम को अगर गिनती पे रखें तो हमको लगता है शायद 88 होगा कोई योजना का सूची जो मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है। इसके साथ साथ हमारा जो राय है, उस राय में हम लोगों को कुछ आदिवासियों के लिए स्पेशली कुछ हम लोगों का एजेंडा जोड़ना चाहिए। ये कार्य समिति या केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में हम बात को रखे हैं, उठाए भी थे कि अलग से इसलिए रखना चाहिए कि कल 22 तारीख था, अयोध्या में कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, कहा जाए धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा राजनीति करना और इस प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा आने वाला पार्लियामेंट चुनाव का जो अरेस्ट इतना दिन से जब करना ही था तो नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या है? लुक्का छुपी का खेल कर रहा है। वो जानता है, टेस्ट कर रहा है कि हेमंत सोरेन को कहीं गिरफ्तार करें तो पूरे देश में आदिवासी वोट मेरा गड़बड़ा सकता है। ये उनको सता रहा है और इसीलिए यदि हम लोग आंदोलन को ज्यादा तेजी दें तो ये पूरा का पूरा मैसेज इस देश के तमाम आदिवासियों के बीच में जाएगा। तो इसीलिए हमारा समझ है कि हम लोगों को एक एजेंडा इसको बनाना चाहिए। ये धर्म कोड का मामला, क्योंकि धर्म कोड नहीं बनेगा तो संथाल जो समझता है हम लोगों का मारान गुरु, पारसनाथ पहाड़, उज्जैनी लोगों ने छीन लिया। हम लोग का लुगु गुरु वो हाइडल पावर प्लांट बना रहा है, वो छीना जाने वाला है। अयोध्या गुरु है पुरुलिया जिला में,
वहां भी हाइडल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, वो छीना जाएगा। घंटा बाड़ी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आदिवासी का तो समाप्त हो जाएगा, सारा ऐतिहासिक भूमि खत्म हो जाएगा। चबा आगुन बुझो यू तुम बनता है ना, ये बात आदिवासियों को बताना है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कर रही है कि सभी आदिवासियों का समूल नष्ट कर दो, पहचान खत्म कर दो, और दूसरे तरफ बोलती है कि आदिवासियों का हित बीजेपी ही कर सकती है। तो ये आदिवासियों को समझने का बात है, समझाने का बात है कि आदिवासी कार्यकर्ताओं का जवाबदेही इन बातों को समझाना उनके बीच में, और नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और इसलिए कह रहे हैं आदिवासियों के बीच में आप लोग हैं। हम लोग के इलाके में हर आदिवासी गांव में हमारे मुस्लिम भाई भी लोग हैं। इत्तेफाक से मुस्लिम लोग आदिवासी से होशियार हैं। कौन चीज में? राजनीतिक तौर पर सजग है। उनको सही रास्ता दिखाने का जवाबदेही आप लोगों को भी है। हमारे आदिवासी के ईसाई समूह, उन लोगों का भी जवाबदेही है, उनको सही रास्ता दिखावे। हम तभी बच सकते हैं, और नहीं तो बड़ा दिक्कत होगी। और इसीलिए हम कहते हैं आने वाला चुनाव में ये काम देगा। और इस काम करने के लिए सांगठनिक तौर पर अभी मुजीब जी एक नुस्खा बड़ा अच्छा निकाला है। पंचायत समिति 25 का है, कम से कम